दोस्तों, अगर आपने यूपी टेट या फिर सीटेट कैटेगरी से पास किया हुआ है और अब शिक्षक भर्ती में आप जनरल से अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर इसके जस्ट उलट अगर आपने यूपी टेट या फिर सीटेट जनरल से क्वालिफाई किया हुआ है और अब आप शिक्षक भर्ती में कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इसके पीछे क्या कुछ कानूनी अड़चन होती है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो का अंत तक जोड़े रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, यूपी टेट और सीटेट या फिर किसी भी राज्य की जो टेट होती है, वहीं एकमात्र मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपकी कैटेगरी मेंशन होती है। आप चाहे हाई स्कूल का सर्टिफिकेट उठा करके देख लीजिए, इंटरमीडिएट का, ग्रेजुएशन का, इसके अलावा बीएड डीएलएड का कोई भी मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट उठाकर देख लीजिए, उसमें आपकी कैटेगरी मेंशन नहीं होती है। लेकिन यूपी टेट और सीटेट का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट उठा करके देखिए, उसमें आपकी कैटेगरी मेंशन होती है। अगर वो मेंशन नहीं होती तब तो ये प्रश्न ही नहीं उठता। उसमें आप सीधे अगर अपनी कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते थे, लेकिन चूंकि वहाँ पर मेंशन होती है, इस वजह से जब भी काउंसलिंग में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आपने टेट जो है वो इस कैटेगरी से पास किया है और अब आप अपनी कैटेगरी क्यों चेंज कर रहे हैं। इन सब के बाद से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन अभ्यर्थियों के मन में उठता है। अब देखिए, जो टेट की वैलिडिटी है, चाहे आप यूपी टेट या फिर सीटेट की बात कर लें, उसको लाइफ टाइम के लिए कर दिया गया है। और जो हमारा कैटेगरी का स्टेटस होता है वो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर डिसाइड होता है। एससी एसटी के लिए अगर हम लोग देखें तो फाइनेंशियल कंडीशन कोई भी नहीं है, और एक बार अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी का बनवा लिया तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। हालांकि ये कहा जरूर जाता है कि लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, लेकिन आपको 5 साल अगर पुराना है तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप उसको रिन्यू करा लीजिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर जो एससी एसटी की लिस्ट है उसको रिवाइज करती है। जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है, अगर किसी पर्टिकुलर जाति की अगर वो सुधर चुकी है, सोशल कंडीशन सुधर चुकी है, तो उसको एससी से निकाल करके हो सकता है ओबीसी में डाल दिया गया हो, या फिर ओबीसी वाले को निकाल करके हो सकता है जनरल में डाल दिया गया हो, या फिर ये समय समय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है वो लिस्ट को रिवाइज करती रहती है। इसी वजह से आपसे लेटेस्ट मांगा जाता है। कहा जरूर जाता है कि एससी एसटी का एक बार बन गया तो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, लेकिन आपसे लेटेस्ट ही प्रोड्यूस करने के लिए बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। तो मान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने 2011 में यूपी टेट या फिर सीटेट क्वालिफाई किया और उसकी वैलिडिटी है लाइफ टाइम, और आज 2026 में अगर शिक्षक भर्ती आ रही है तो उस 2011 के यूपी टेट या फिर सीटेट के आधार पर आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि एससी से आवेदन किया था उस समय 2011 में यूपी टेट या फिर सीटेट में, और वो पा करके लगभग मान लेते हैं 91 नंबर पाया यूपी टेट में। तो अब अगर उसका स्टेटस राज्य सूची में या फिर केंद्र की सूची में बदल चुका है, एससी से मान लेते हैं ओबीसी में आ चुका है, तो जाहिर सी बात है अब शिक्षक भर्ती में वो एससी से तो अप्लाई करेगा नहीं, ओबीसी से अप्लाई करेगा, तो यहां पर कैटेगरी चेंज हो गई। तो इस संबंध में मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आप 100% सिक्योर हैं। आप एससी से पहले अगर क्वालिफाई किए थे, अब ओबीसी में आप आवेदन कर सकते हैं। इसके पीछे आपको बताना होगा कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। इस वजह से आपको करना पड़ रहा है क्योंकि आपका सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन सुधरने की वजह से राज्य या फिर केंद्र की सूची में आपकी जो कास्ट थी उसको निकाल करके ओबीसी में डाल दिया गया। ये तो हो गया एससी एसटी के कंडीशन में कि उनके लिए अगर कास्ट चेंज होता है तो ये सारी चीजें प्रावधान लागू होगा, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। ईडब्ल्यूएस का कोटा तो हाल ही में इस यूपी टेट 2026 से शुरू किया गया है, लेकिन ओबीसी के लिए ये लागू होता है। अब मान लेते हैं कोई कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करता है और 2011 में यूपी टेट या फिर सीटेट क्वालिफाई किया, तो 2011 में जिस भी कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर वो यूपी टेट या फिर सीटेट में अप्लाई किया होगा वो 1 साल 2 साल 3 साल पुराना ही होगा, मतलब 2008 9 10 का बना हुआ उसका कास्ट सर्टिफिकेट हो सकता है। अब आप सोचिए 2008 का बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट और आज हम लोग 2026 में हैं, मतलब कि 18 साल हो चुके हैं। इन 18 साल में आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सुधर सकता है, मतलब कि आपके माता पिता की इनकम 2008 में जो थी और आज 2026 में जो है उसमें जमीन आसमान का अंतर आ सकता है। ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया जाता है उसके पीछे उत्तर प्रदेश का जो प्रक्रिया है मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो लेखपाल आकर के आपके घर की जांच करता है कि आप जो भी सूचना दे रहे हैं क्या वो सही है अथवा नहीं। उसमें आपके इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी वो पूछता है कि आपके माता पिता क्या करते हैं, आपकी कितनी ज़मीन है, इसके अलावा क्या कोई और व्यवसाय करते हैं,
और अगर आप उसको गलत सूचना देते हैं तो वो उसका प्रूफ मांग सकता है, मतलब आपसे इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकता है, या फिर आपके माता पिता की ITR की कॉपी वो मांग सकता है। और अगर उसे कहीं से भी लगा कि 8 लाख से ज़्यादा आपकी सालाना इनकम हो रही है तो वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो रिजेक्ट कर देता है, ये कहते हुए कि आप क्रीमी लेयर में आ चुके हैं। अब 2008 में अगर किसी व्यक्ति का OBC बना हुआ है और उस समय इकोनॉमिक कंडीशन उसका खराब था और 8 लाख से कम उसके माता पिता की इनकम थी, तो जाहिर सी बात है वो OBC सर्टिफिकेट वो प्रोड्यूस किया होगा उस समय और उसके आधार पर वो टेट क्वालिफाई कर लिया होगा। तो टेट में वो मेंशन होगा कि ये व्यक्ति OBC से बिलोंग करता है। लेकिन 2026 में अब चूंकि इकोनॉमिक कंडीशन सुधरने की वजह से आप क्रीमी लेयर में आ चुके हैं, इस वजह से आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है और अब आप सुपर टेट में जनरल कैटेगरी से अप्लाई करने के लिए बाध्य हैं। तो ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल होती हैं, क्योंकि जो फाइनेंशियल कंडीशन होता है, खास करके EWS की अगर हम लोग बात करें तो वो 1 ही साल के लिए वैलिड होता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का हर एक साल में जो फाइनेंशियल कंडीशन होता है वो सुधर सकता है। मान लीजिए कोई बिजनेस करता है, पिछले साल उसका बहुत लॉस हो गया, इस साल मान लीजिए बहुत अच्छा उसका बिजनेस हो गया, तो हर एक फाइनेंशियल ईयर में EWS वाला जो सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू कराना पड़ता है। और OBC के कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो आपके सर्टिफिकेट में क्लियर ये मेंशन होता है कि पिछले 3 वर्षों में इनके माता पिता की सालाना इनकम 8 लाख से ज़्यादा नहीं है। हालांकि कुछ एक राज्यों में अगर आप देखेंगे तो OBC कास्ट स्टेटस तो नहीं बदलता है, लेकिन जो नॉन क्रीमी लेयर का स्टेटस होता है वो प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में आपको बना करके देना होता है कि मैं अभी भी 8 लाख से कम आपके माता पिता की इनकम है। तो ये जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो हर एक फाइनेंशियल ईयर में चेंज हो सकती है। इस वजह से कोई व्यक्ति पहले OBC में हो सकता है और अब OBC में नहीं हो सकता है, जनरल में जा सकता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से डिसाइड हो रही है। तो ये पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल होता है कि कोई एक व्यक्ति अगर उसके टेट में OBC या फिर EWS या फिर EWS तो खैर अभी शुरू हुआ है, उसकी बात ही नहीं करें, SC ST लिखा हुआ है, लेकिन अब अगर वो जनरल से अप्लाई करना चाहता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। काउंसलिंग के समय आपको ये चीज़ें जो हैं उनको एक्सप्लेन करनी होगी कि आप अपनी कैटेगरी टेट में जो मेंशन है उससे क्यों बदल रहे हैं, ठीक है। और ये पूरी तरीके से 100% एक्सेप्टेबल होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये तो बात हो गई कि अगर आपने कैटेगरी से अप्लाई किया था और अब आप जनरल से अप्लाई करने जा रहे हैं। हाँ, एक शर्त यहाँ पर जरूर है, कैटेगरी से जब आप अप्लाई किए होंगे तो हो सकता है कि 82 से 89 नंबर के बीच में आपके मार्क्स हों और आप क्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिए हों यूपी टेट या फिर सीटेट में। लेकिन जब आप शिक्षक भर्ती में जाएंगे और जनरल से अप्लाई करना चाहते हैं तो अब आपके मार्क्स जनरल के हिसाब से देखे जाएंगे और यूपी टेट में आपका 90 नंबर या फिर इससे ऊपर है, तभी आप पात्र होंगे शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए। मतलब कि ध्यान ये देना है कि अगर आप अपनी कैटेगरी चेंज करके जनरल में आ रहे हैं तो आपका यूपी टेट या फिर सीटेट में 90 नंबर होगा, तभी आपका वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। चलिए इसके उलट बात कर लेते हैं कि अगर किसी ने यूपी टेट और सीटेट में जनरल से अप्लाई किया था और अब शिक्षक भर्ती में वो कैटेगरी से अप्लाई करना चाहता है, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। हो सकता है कि SC ST के लिस्ट रिवाइज हुई हो, जिसमें पहले वो जनरल में काउंट किया जा रहा हो, अब SC ST में काउंट किया जा रहा हो, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ठीक है। इसीलिए तो समय समय पर आपसे SC ST का या फिर OBC का कास्ट सर्टिफिकेट रिन्यू करने के लिए बोला जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं ये बताऊं कि मान लेते हैं कि कोई कैंडिडेट है जो कि 8 साल 10 साल पहले कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया था और उसके बेस पर वो क्रीमी लेयर में था। क्रीमी लेयर में होने की वजह से वो जनरल में काउंट हो रहा था, उस समय उसका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना था। लेकिन अब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ये भी तो हो सकता है ना कि बिगड़ गई हो और इस वजह से वो 8 लाख से इनकम उनकी कम हो गई हो माता पिता की, और अब वो OBC कास्ट सर्टिफिकेट के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है। तो जाहिर सी बात है उस समय वो यूपी टेट या फिर सीटेट जनरल से क्वालिफाई किया होगा और अब वो सुपर टेट में अगर OBC बन जा रहा है तो वो कैटेगरी से अप्लाई करना चाहेगा। तो ये भी चीज़ें जो हैं वो पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल हैं, पूरी तरीके से 100% ये चीज़ें एक्सेप्टेबल होती हैं कि आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कैटेगरी जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन से लिंक है और फाइनेंशियल कंडीशन हर फाइनेंशियल ईयर में देखा जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर नंबर वाला पेज पर फंसेगा। जैसे कि जब आप यूपी टेट या फिर सीटेट जनरल से पास किए होंगे तो जाहिर सी बात है 90 नंबर पर क्वालिफाई होंगे। तो शिक्षक भर्ती में जब आप जा रहे हैं तो और कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो कैटेगरी पे तो 82 नंबर ही पास होता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर जनरल से पहले यूपी टेट या फिर सीटेट और अब सुपर टेट में अगर आप कैटेगरी से जा रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आप 90 नंबर ऑलरेडी आपका होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो आप शिक्षक भर्ती में आवेदन करेंगे, जो कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे, उसी कैटेगरी के आधार पर आपकी चीज़ें आगे देखी जाएंगी और उसी चीज़ें के आधार पर जो न्यूनतम अर्हता होगी वो आपको हासिल करना होगा। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो जो भी OBC SC ST को लेकर के परेशान थे कि उनके यूपी टेट या फिर सीटेट में इस कैटेगरी से पास है, अब वो जनरल से करना चाहते हैं, या फिर जनरल से पास थे अब वो कैटेगरी से करना चाहते हैं, 100% कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस काउंसलिंग के समय हो सकता है आपसे ये क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाए
कि ओबीसी से SC ST से आप ये पास थे, अब आप कैटेगरी क्यों चेंज कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आप एक्सप्लेन करेंगे, वो 100% एक्सेप्टेबल होता है। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर अभी भी आपकी कोई प्रश्न, कोई शंका रह जाती है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।